जयराम जी की दोस्तों शुभ संध्या। और दोस्तों इस सामने का व्यू देख कर ना मैं आज अपने आप को वीडियो बनाने से नहीं रोक सका। ये देखिएगा, ये खंबा है, तार है खंबे के बिजली के। हालांकि ये शायद पुरानी लाइन है जो बंद हो चुकी है फ़िलहाल, लेकिन इस पे बैठे हुए पंछी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। शाम को बहुत ही सुंदर नज़ारा है और ये पंछी बैठे हुए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इतने मोबाइल में इतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ले देखिए, मैं चलो आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। और एक ही लाइन में बैठे हुए कितने सुंदर से सा नज़ारा है। शाम के लगभग 6:15 बज चुके हैं और ऐसे सुंदर नज़ारे अक्सर गांव में देखने को मिलते रहते हैं। अच्छा, हर किसी को सुंदर नहीं लगते दोस्तों ये नज़ारे भी, ये बता रहा हूँ आपसे मैं। इसके लिए अपना सेंस ऑफ व्यू भी होना चाहिए, सोचने की ऐसी क्षमता भी होनी चाहिए कि क्या चीज़ सुंदर है और क्या चीज़ सुंदर नहीं है। देखिएगा आप, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे भा रहे हैं मेरे मन को, लेकिन सभी लोग इस चीज़ को पसंद भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका डेली का काम है इसको देखना, और इतना मतलब हाई पावर की थिंकिंग हर किसी के पास नहीं होती। तो दोस्तों, खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी पैसे हों, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स हों, बहुत ज़्यादा सुविधाएं हों, साधन हों। खुश रहने के लिए आपको जो है अपनी मानसिक स्थिति को सही रखना पड़ेगा। अगर आपकी मानसिक स्थिति खुश रहने लायक है तो आपको खुश होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब जैसे ये सुंदर नज़ारे को देख के ही देखिएगा, मैं खुश हूँ, मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारे बातें चल रही हैं, और टेंशन जो दिमाग की है वो दूर हो रही है। अब टेंशन दूर हो रही है तो आप जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियों से भी बचा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, आप कितने सुंदर लग रहे हैं वीडियो में ये पक्षी, शायद आपको भी सुंदर लग रहे हों। और ये शाम का नज़ारा वाकई में गांव में देखने लायक है। इस समय मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्की हल्की हवा चल रही है, बह रही है। और मैं इनको बहुत देर से देख रहा था, फिर देखते देखते दिमाग में मैंने कहा यार नहीं तो उड़ जाएंगे ये, इससे पहले मैं इनकी वीडियो बना लेता हूँ। तो चारों तरफ देखिएगा हरियाली भी है, आप भी देख रहे हैं, हरियाली भी चारों तरफ है। यही एक गांव का जीवन है, और गांव का जीवन बाकी में बहुत ही मतलब देखने लायक होता है, मस्त होता है, मन करता है कि यहाँ पे रहा जाए। देखिएगा आप, ये मेरा खेत है पीछे नीचे। चलिए मैं खेत का भी थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए नीचे यहाँ चारा है, कितना हरा हरा है सब कुछ, और ये नीचे गन्ना है। तो इस तरह से ही गांव का जीवन चलता है। सुंदर नज़ारों की यहाँ कोई कमी रहती नहीं है। तो दोस्तों, गांव का जो सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ पे आदमी को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। इन चीज़ों को देख के जो है टेंशन अपने आप ही दूर हो जाती है। देखिए कितनी हरियाली है। अब गन्ने में कल पानी लगाया है, रात को बज गए थे लगभग 2 पानी लगाते लगाते। तो फिलहाल खेत में बढ़ने की स्थिति नहीं है, क्योंकि पानी अभी पूरी तरह से सूखा नहीं है, तो पैर थामना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए गन्ना ठीक हो रहा है, गन्ना वैसे इतना ख़राब नहीं हो रहा। और ये लगाया था चरी, एक आती चरी गन्ने टाइप की, ये झुंड लगाए हुए थे इसके। तो ये रोज़ 1-2 इसमें काट के है ना पशुओं का चारा हो जाता है। तो इस तरह की ज़िंदगी ही गांव की ज़िंदगी है। गांव की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं। हालांकि अब बीमारियां जो है वो गांव के जीवन में भी आ चुकी हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी हैं बीमारियां। तो गांव का जीवन भी थोड़ा थोड़ा करके अब शहर के जीवन जैसा होने लगा है, जो कि एक खतरे का निशान है, एक खतरे की तरफ को हमें संकेत कर रहा है। अच्छा, वजह क्या है? वही वजह है कि केमिकल हर चीज़ में यूज हो रहा है। खेतों में केमिकल यूज होगा तो ऑब्वियसली वो घरों में भी जाएगा। अब फिलहाल गन्ने में के केमिकल से ये फ़र्क पड़ता है, जो हम लोग चीनी खाते हैं वो भी केमिकल युक्त ही होती है। केमिकल उससे बनाने में भी लगता है और उसको पैदा करने में भी लगता है गन्ने को। इसी तरह से चारे की भी बात है। चारा हम जो भी बोते हैं उसमें खाद और दूसरी दवाइयाँ और मतलब एटरम सटरम बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, जिससे कि वो विषैला हो जाता है। फिर उसको पशु खाता है तो पशु के अंदर भी
कोई बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है वो कम होती है, क्योंकि ये दवाइयाँ जो है हमारी प्रतिरोधक क्षमता को घटा देती हैं। जो हम खेतों में यूज़ करते हैं, जहरीली जहर जो यूज़ करते हैं, तो वो जहर हमारे शरीर में जाके बहुत सारी परेशानियाँ पैदा करता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी इम्यूनिटी पावर ख़त्म करती है ये दवाइयाँ। और जो हम एलोपैथी वाली दवाइयाँ खाते हैं उनके साथ भी यही है कि वो भी हमारी नर्वस सिस्टम को, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, सबको प्रभावित करती हैं। तो गांव में भी दिक्कतें बढ़ने लगी हैं अब पहले के मुकाबले, हालांकि बहुत कुछ मतलब शुद्ध मिलता भी है, लेकिन थोड़ी बहुत मिलावट का जो असर है या थोड़ी बहुत केमिकल्स का जो असर है वो गांव में के लोगों पर भी होने लगा है, क्योंकि गांव के लोग भी सारी चीज़ें अब पैदा नहीं कर पाते हैं। कुछ चीज़ें मोल को ही खाते हैं, जैसे दालें हैं, सब्जियां हैं, ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं। चावल भी अब बहुत कम लोग घरों के यूज़ करते हैं। चावल भी अगर करते भी हैं तो उसमें भी केमिकल जहर लगता है, मछेटी लगती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर स्थिति ये हो गई है कि हमारे शरीर में जो केमिकल जाने लगे हैं दवाई, मतलब एक खाने पीने के द्वारा, वो हमारी इम्यूनिटी पावर को ख़त्म कर रहे हैं, जिससे कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे बोलते हैं ना, इम्यूनिटी पावर, वो ख़त्म हो रही है। और हम बीमार ऐसे पड़ जा रहे हैं, ऐसे बीमार पड़ जा रहे हैं कि बहुत सारा पैसा लगाने के बाद भी उम्मीदें कम से कम होती चली जाती हैं। सुबह भी हम इसी रास्ते पे थे जब वीडियो बना रहा था मैं नत्थू सिंह जी की, और आज भी इसी रास्ते पर हैं फ़िलहाल, क्योंकि ये डेली रूटीन है हमारा सुबह शाम। अब तो सुबह शाम का हो गया, पहले दिन में एक बार या 2 बार ही लगता था चक्कर। सुबह शाम दोपहर यहाँ जब भी मौका लगता है तो मैं आ जाता हूँ, क्योंकि अब फ़िलहाल गन्ना बढ़ रहा है, पशुओं की भी देखभाली करनी है, सब चीज़ें हैं मिले कुल मिला के हैं, तो उनको सबको मतलब देखना होता है। और कभी कभी मन करता है तो वीडियो भी बना लेता हूँ मैं। अब मेरी वीडियो देखो बहुत ज़्यादा चटपटी तो नहीं होती हैं, खाली टाइम पास वाली होती हैं, लेकिन कुछ लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो इस वजह से मेरा मन भी करता है बार बार वीडियो बनाने। तो दोस्तों बात चल रही थी इम्यूनिटी पावर की। सुबह भी मैंने ये बात की थी पहली वीडियो में कि हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। केमिकल वाले खाने खाए जा रहे हैं और मिलावटी खाना खाया जा रहा है। बाज़ार में भी इस समय पैसा कमाने की इतनी होड़ है कि साला मिलावट वाला ही बेच दे रहे हैं लोग। बहुत शिकायतें मिल रही हैं कि चाय पत्ती में मिलावट, मसालों में मिलावट, नकली सामान, नकली साबुन, नकली खाने की चीज़ें। तो ये मतलब एक लालच ने भी इंसान को, लालच ही है जो हम केमिकल यूज़ करते हैं खेतों में। लालच की वजह से ही केमिकल यूज़ करते हैं कि हमारी पैदावार ज़्यादा होगी, और पैदावार ज़्यादा होगी तो फिर हम मालदार हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा पता है? क्योंकि जो हम यूज कर रहे हैं केमिकल्स, वो हमारे शरीर पे भी तो इफेक्ट कर डाल रहे हैं, फिर हमें डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो पैसा वहाँ ख़त्म हो जा रहा है। तो दोस्तों ये हमारी सोच जो है ना कि भाई केमिकल डाल के हम पैदावार ज़्यादा कर लेंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, ये हमें यहीं छोड़ दे रही है, हमारे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। गलत कह रहा हूँ? तो दोस्तों फ़िलहाल केवल यही संदेश है कि सुबह जो मैंने संदेश दिया था उसी का को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप शुद्ध खाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। टेंशन दूर करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, वो धीरे धीरे मैं आपको बताते रहूँगा। टेंशन दूर जब तक नहीं आपके होगी तब तक आपको के शरीर में फिर इम्यूनिटी पावर भी काम नहीं करेगी। इम्यूनिटी पावर भी टेंशन से ही ख़त्म हो रही है हमारी, प्लस केमिकल युक्त खाने से ख़त्म हो रही है। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि धीरे धीरे आपके समझ में खुद आ भी रही होंगी कि टेंशन वाली ज़िंदगी हम क्यों जी रहे हैं, उसके हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, और इम्यूनिटी पावर हमारी कहाँ से कहाँ को ख़त्म हो रही है। तो कुल मिला के शुद्ध खाने की ज़रूरत है, सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, टेंशन ख़त्म करने की ज़रूरत है। ज़्यादा टेंशन लेके ही आदमी इस समय परेशान है। तो शुद्ध खाना आपको मैंने बताया है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे आरसीएम में आते हैं वो टोटल प्योर शुद्ध होते हैं। उनमें कहीं से कहीं तक भी किसी गलत केमिकल की मिलावट नहीं होती है। चाहे उसके लिए आप हल्दी खाएं, चाहे उसके लिए आप मिर्ची खाएं, चाहे उसके लिए आप खाने का तेल खाएं हमारा। और अब तो बेसन भी आ गया है, नया प्रोडक्ट। बेसन भी आपको बिल्कुल शुद्ध मात्रा में शुद्ध बिल्कुल मिलेगा। तो आप आरसीएम के प्रोडक्ट्स यूज़ करने का प्रयास करें, जिससे कि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो ख़त्म ना हो, बढ़ती रहे, शरीर में कोई दिक्कत आपको महसूस ना हो। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ फ़िलहाल मैं विदा लेता हूँ कि आरसीएम के प्रोडक्ट्स अभी तक फ़िलहाल हमारे भारत में सबसे बेस्ट हैं, सबसे कामयाब हैं, और उन्हें इस्तेमाल करना
आपके लिए नुकसानदायक भी नहीं है। आपकी जेब को भी मतलब के पैसे भी बचाते हैं और आपके स्वास्थ्य को भी बचाते हैं। जय राम जी की।